हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण कुमार। वेलकम टू गोल्डन मैथमेटिक्स एकेडमी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे पावर सीरीज सॉल्यूशन। ठीक, और इसमें पावर सीरीज सॉल्यूशन में हम ये देखेंगे कि जब x इक्वल टू 0 होता है तो ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। ठीक है, किसी जो गिवन इक्वेशन है उसका। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि पावर सीरीज सॉल्यूशन में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, when x equal to 0 is an ordinary point of the equation d2y over dx square plus px dy over dx plus qx y equal to 0। ये हमारा हो गया क्या कि जब x 0 होगा तो एक ऑर्डिनरी पॉइंट जो होगा इक्वेशन का वो होना चाहिए। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इसका स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या करना है हमें स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है एज्यूम इट्स सॉल्यूशन टू बी द फॉर्म y इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ए एन एक्स के पावर ए एन प्लस डैश 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 इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, सेकेंड है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फ्रॉम y। थर्ड है सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ y डी वाई ओवर डी एक्स and d2y over dx square in the given differential equation। अब आपका फोर्थ है इक्वेट टू 0 the coefficient of various powers of x and find a2 a3 a4 a5 dot 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 in terms of a0 and a1। तो हमें क्या करना है फोर्थ में कि 0 को इक्वेट करना है उसके बहुत सारे जो कोफिशिएंट हो गए पावर ऑफ x का उसको, और हम a2 a3 a4 a5 को a0 और a1 के टर्म में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a2 a3 a4 a5 इन एज्यूम सॉल्यूशन फर्स्ट एबव टू गेट द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेटिंग हैविंग a0 एंड a1 एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, आइए हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि ये कैसे है, इसका कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है। आइए हम देखते हैं। सॉल्व इन सीरीज द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू 0। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये है कि क्या है सॉल्यूशन, वी हैव d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस px dy ओवर dx प्लस qx y इक्वल टू 0। तो हेयर px क्या है, 0 है, qx क्या है, x है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर एट x इक्वल टू 0 पर हमने यहाँ पुट किया p0 0 है, q0 0 है, इन्फिनिटी दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो p0 एंड q0 या कह सकते हैं px एंड qx बोथ आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 0, हेंस एट x इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। देन एज्यूम इट सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म। तो हमें इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में एज्यूम करना है y इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस ए फोर एक्स के पावर 4 प्लस ए फाइव एक्स के पावर 5 प्लस ए सिक्स एक्स के पावर 6 प्लस ए सेवन एक्स के पावर 7 प्लस डॉट 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 इक्वेशन 1 मान लिया। अब इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy ओवर dx कितना आ गया, a1 प्लस 2 a2 x प्लस 3 a3 x स्क्वायर प्लस 4 a4 x क्यूब प्लस 5 a5 x के पावर 4 प्लस 6 x a6 x के पावर 5 प्लस 7 a7 x के पावर 6 प्लस डॉट 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 इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 2 को एक बार डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में तो 2a2 प्लस 6 a3 x प्लस 12 a4 x स्क्वायर प्लस 20 a5 x क्यूब प्लस 30 a6 x के पावर 4 प्लस 42 a7 x के पावर 5 प्लस डॉट 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 इक्वेशन हमने 3 मान लिया। अब हमने क्या किया कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ y dy ओवर dx एंड d2y ओवर dx स्क्वायर इन इक्वेशन a वी गेट d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें हम पुट किए तो d2y ओवर dx स्क्वायर की जगह पर 2a2 प्लस 6a3 x प्लस 12 a4 x स्क्वायर प्लस 20 a5 x क्यूब प्लस 30 a6 x के पावर 4 प्लस 42 a7 x के पावर 5 प्लस डॉट 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 और प्लस x और y की जगह पर a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x के पावर 4 प्लस a5 x के पावर 5 प्लस a6 x के पावर 6 प्लस a7 x के पावर 7 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 0 कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों को जब हमने फाइनली किया तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना था इक्वेशन 4.4 में कि इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ पावर x टू 0। ठीक है,
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 0 इक्वल टू 0 कर देता 2a2 इक्वल टू 0, तो a2 तो 2a2 इक्वल टू एक्स के पावर 0 क्या है 2a2 ही है एक्स के पावर 0 में, तो 2a2 इक्वल टू 0 यानी a2 का वैल्यू 0 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करना है, तो एक्स इक्वल टू 0 कितना है 6a3 प्लस a0 इक्वल टू 0, यानी कि a3 का वैल्यू आ गया -1/6 a0, यानी a3 आ गया -1/3 फैक्टोरियल इंटू a0। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे तो 12a4 प्लस a1 इक्वल टू 0, यानी a4 का वैल्यू आ गया -1/12 a1, यानी कि a4 आ गया -2/4 फैक्टोरियल a1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू को 0 करेंगे तो 20a5 प्लस a2 इक्वल टू 0, यानी a5 भी 0 आ गया क्योंकि a2 0 है। अब आइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 4 इक्वल टू 0, यानी 30a6 प्लस a3 इक्वल टू 0, यानी a6 आ गया -1/30 a3, और a3 का वैल्यू है -1/16 a0, यानी कि 1/18 a0 इक्वल टू a6 का वैल्यू मेरा आ गया कितना 4/6 फैक्टोरियल a0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो 42a7 प्लस a4 इक्वल टू 0, a7 इक्वल टू -1/42 a4, यानी कि ये आ गया a7 हमारा 10, या कह सकते हैं 2 × 5 a1/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो y इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट क्या है y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x के पावर 4 प्लस a5x के पावर 5 प्लस a6x के पावर 6 प्लस a7x के पावर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो y का वैल्यू अब y में अब हमने क्या किया a0 को कॉमन ले लिया और a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 का वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया। जब फाइनल हमने पुट किया तो फाइनली हमें क्या मिला y इक्वल टू a0 इंटू 1 - 1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 1 × 4/6 फैक्टोरियल एक्स के पावर 6 माइनस 1 × 4 × 7/9 फैक्टोरियल इंटू एक्स के पावर 9 प्लस डॉट डॉट प्लस a1 x माइनस 2/4 फैक्टोरियल एक्स के पावर 4 प्लस 2 × 5/7 फैक्टोरियल एक्स के पावर 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये होगा हमारा फाइनल सॉल्व इन सीरीज का। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व इन सीरीज द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² d2y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0 अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू 0 कहने का मतलब हुआ कि हमें x का वैल्यू 0 रखकर इस पर चेक करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में है वी हैव 1 + x² d2y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ए मान लिया। तो डिवाइडेड बाई 1 + x² ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा d2y/dx² प्लस x 1 + x² dy/dx माइनस 1 + x² y इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन कर दिए तो d2y/dx² प्लस px dy/dx प्लस qx y इक्वल टू 0 कर दिया। अब हमने पाया कि px का वैल्यू x/1 प्लस x², qx का -1/1 प्लस x² आ गया। यानी कि हम फिर से दोहराते हैं कि px का वैल्यू क्या है वो x/1 प्लस x², qx का वैल्यू क्या है आया -1/1 प्लस x²। तो p0 0 हो गया, q0 -1 हो गया, यानी कि ये एनालिटिक होगा एट x इक्वल टू 0। p0 एंड q0 कहिए या px एंड qx बोथ आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 0, so x is an ordinary point of the given differential equation, so assume the solution to be formed y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x के पावर 4 प्लस a5x के पावर 5 प्लस a6x के पावर 6 प्लस a7x के पावर 7 प्लस डॉट 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 इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब इसका इक्वेशन फर्स्ट का एक बार डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx आ गया a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x² प्लस 4a4x³ प्लस 5a5x के पावर 4 प्लस 6a6x के पावर 5 प्लस 7a7x के पावर 6 प्लस डैश डैश डैश, और इसको मान लिया इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 को फिर x के रेस्पेक्ट में क्या किया मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, तो 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x² प्लस 20a5x³ प्लस 30a6x के पावर 4 प्लस 42a7x के पावर 5 प्लस डॉट 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 इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब हमने क्या किया इन तीनों को हमने इक्वेशन को जो y dy/dx d2y/dx² है इन तीनों को इक्वेशन ए में पुट किया, और पुट करने के बाद हमें मिल गया क्या ये पार्ट पूरा मिल गया जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, और ये पूरा एक फॉर्म में आ गया है, एक फॉर्मेट में आ गया है जो कि x के पावर 0 x के पावर 1 x के पावर x² यानी x² x3 x4 x5 का कोफिशिएंट सब आ गया है इस फॉर्म में। हमें अब क्या करना है, जब ये आ गया इतना तो अब हमें क्या करना है इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ x टू 0,
ठीक है, जीरो इक्वेट करना है कोफिशिएंट ऑफ पावर के जो एक्स है उसका, एक्स के पावर को जीरो करना है, इक्वेट करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो इक्वल टू जीरो, 2a2 माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी a2 हो गया आपका 1/2 ए नॉट। उसके बाद आइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो 6a3 प्लस a1 माइनस ए नॉट, यानी a3 जीरो हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो किया था 12a4 प्लस 2a2 माइनस a2 इक्वल टू जीरो, यानी a4 का वैल्यू आ गया -1/8 ए नॉट। ठीक है, अब आइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी तो a5 भी जीरो होगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 4 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर आपका 30a6 प्लस 12a4 प्लस 4a4 माइनस a4, यानी कि ये आ गया आपका a6 आ गया -1/2 a4, यानी और a4 का वैल्यू -1/8 ए नॉट है, यानी कि a6 का वैल्यू आ गया आपका 1/16 ए नॉट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 5 इक्वल टू जीरो, तो 42 a7 प्लस 2 20 a5 प्लस 5 a5 माइनस a5 इक्वल टू, यानी कि a7 जीरो आ गया, एंड सो ऑन। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा y इक्वल टू a नॉट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स के पावर 4/8 प्लस एक्स के पावर 16 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या है, y इक्वल टू a नॉट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स के पावर 4/8 प्लस एक्स के पावर 6/16 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x। अब आइए इक्वेशन क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। सॉल्व 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस 4y इक्वल टू जीरो इन सीरीज। तो वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस 4y इक्वल टू जीरो। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो वाई डबल डैश माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 4/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स y इक्वल टू जीरो, पी एक्स माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और क्यू एक्स 4/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। पी एक्स और क्यू एक्स जो होगा पी जीरो और क्यू जीरो जो है, ये दोनों कोई इंफिनिटी नहीं है, पी जीरो जीरो है और क्यू जीरो 4 आ गया। पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आ गया आपका ऑर्डिनरी पॉइंट। assume the solution to be form y equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus a4 x के पावर 4 प्लस a5x के पावर 5 प्लस a6x के पावर 6 प्लस a7x के पावर 7 प्लस डॉट 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 इक्वेशन 1 मान लिया। इक्वेशन 1 को एक बार डिफरेंशिएट किया तो y डैश इक्वल टू a1 प्लस 2 a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस 4a4x क्यूब प्लस 5a5x के पावर 4 प्लस a6x के पावर 5 प्लस 7a7x के पावर 6 प्लस डॉट डॉट इक्वेशन 2 मान लिया। y डबल डैश कर दिया, यानी कि 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x स्क्वायर प्लस 20a5x क्यूब प्लस 30a6x के पावर 4 प्लस 42a7x के पावर 5 प्लस डॉट डॉट इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब इन सब वैल्यू को हमने इक्वेशन ए में पुट किया। जब इक्वेशन ए में पुट किया तो हमें ये मिला, जो कि एक फॉर्मेट में मिल गया, जैसे एक्स के पावर 0 एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स 4 एक्स 5 डस डस ऐसे, और उसके कोफिशिएंट मिल गया। और हम अब क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंट के एक्स के कोफिशिएंट के पावर को अब हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि a2 आ गया -2 ए नॉट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी a3 आ गया -1/2 a1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी a4 आ गया जीरो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इक्वल टू जीरो, यानी आपका a5 आ गया -1/8 a1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 4 इक्वल टू जीरो, यानी कि आपका a6 आ गया जीरो। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 5 इक्वल टू जीरो, तो आपका a7 आ गया -1/16 a1 एंड सो ऑन। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, जब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x के पावर 4 प्लस a5x के पावर 5 प्लस a6x के पावर 6 प्लस a7x के पावर 7 प्लस डैश डैश डैश। तो इसमें जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा क्या, y इक्वल टू a0 इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस a1x इंटू 1 माइनस 1/2 x स्क्वायर माइनस 1/8 x के पावर 4 माइनस 1/16 x के पावर 6 प्लस डैश डैश। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।